नमस्कार। टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दे ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। शिक्षक एवं शिक्षा जगत की खबर पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त शिक्षकों के लिए क्या बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। 14,000 शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के निर्देशालय ने जारी कर दिया निर्देश। अभी और इंतजार करना होगा। पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर राज्य के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 30,020 पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया रोके जाने के बाद अब प्रारंभिक शिक्षकों का नियोजन की स्थापित किया जाएगा। को लेकर विधिवत आदेश जारी हो सकता है। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रही है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 94,000 शिक्षकों के पद पर नियोजन की प्रक्रिया जुलाई 2019 से चल रही है। जुलाई और अगस्त 2021 में 2 चरण में अंतिम रूप से चयनित और मेधा सूची के शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। 2 चरणों की एक प्रक्रिया में 85,920 सीटों के विरुद्ध महज 38,014 शिक्षक चयनित हुए, जबकि 47,906 पद रिक्त रह गए। रिक्त पदों में ज्यादातर महिला समेत अन्य आरक्षित कोटे के हैं। वही राज्य की 9,000 नियोजन इकाइयों में से 1,300 इकाइयों में तकरीबन 14,000 शिक्षक पदों पर प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करने की तैयारी में था। इसके लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से निर्देशालय ने शेड्यूल को लेकर सुझाव भी मांगे, लेकिन पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद शिक्षक समेत सभी जिला शिक्षा प्रशासन और स्कूल परिसर में चुनाव की गतिविधियां होने से नियोजन की कार्रवाई रुक गई। इसी बीच 12 अक्टूबर को माध्यमिक शिक्षा निर्देशक के आग्रह को ठुकराते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने माध्यमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति नहीं दी। इसे देखते हुए प्रारंभिक शिक्षकों के लिए भी नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल स्थगित कर दी जाएगी। विभागीय सूत्रों की माने तो जिन नियोजन इकाई में तीसरे चरण के तहत काउंसलिंग होनी है वहां अब नियोजन की गतिविधियां 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव की समाप्ति के बाद ही आरंभ की जाएगी। अभी इंतजार करना होगा। प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षक के 38,014 पद पर जो काउंसलिंग में अंतिम रूप से चुन लिए गए हैं उन्हें भी नियुक्ति पत्र के लिए अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि नियुक्ति पत्र भी नियोजन इकाइयों के प्रमुखों द्वारा ही दिया जाना है और इसके लिए तिथि भी वही निर्धारित करेंगे। दूसरी ओर खबर आ रही है, 2 राउंड दाखिले में मेरिट लिस्ट निकलने के बाद भी कॉलेज में नहीं भरी सीटें। बीएड की 2727 खाली पदों पर ऑन स्पॉट नामांकन आज से शुरू हो जाएगी। बिहार विश्वविद्यालय बीएड के नोडल मिथिला बीवी ने वेबसाइट पर डाली सूची। 3 नवंबर तक चलेगी बीएड में नामांकन की प्रक्रिया। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के बीएड में 59 कॉलेज में गुरुवार के ऑन स्पॉट दाखिला शुरू हो जाएगा। 2 राउंड दाखिले में मेरिट लिस्ट निकलने के बाद वे कॉलेज में 2727 सीट पद खाली रह गए। बीएड के नोडल मिथिला बीवी के सभी विश्वविद्यालय में खाली सीटों की सूची वेबसाइट पर जारी कर दी गई। इसके बाद अब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। ऑन स्पॉट एडमिशन 3 नवंबर तक चलेगा। बिहार विश्वविद्यालय में बीएड के 6251 सीटें हैं। पहली सीटें के बाद 3446 सीटें खाली रह गई। कॉलेज को निर्देश दिया गया कि अपने यहाँ खाली सीटों पर पूरा ब्यौरा एडमिशन से पहले जारी कर दे। एडमिशन के लिए छात्रों को अपने साथ सारे दस्तावेज लेकर कॉलेज आना होगा। तुर्की कॉलेज में सिर्फ 8 सीटें खाली रह गई। राजकीय बीएड कॉलेज तुर्की में सिर्फ 8 सीटें खाली है। यहाँ बीएड की कुल 100 सीटें हैं। एलन मिश्रा कॉलेज में बिजनेस मैनेजमेंट में 46 सीटें खाली है, तो एमडीडीएम कॉलेज में 35 सीटें खाली हैं। कई ऐसे कॉलेज हैं जहां आधी से सीट खाली रह गई है। इन कॉलेजों की उम्मीद है कि स्पॉट राउंड में उनकी सीटें भर जाएगी। छात्रों को मिलेगा मनमाफी कॉलेज। बीएड में नामांकन के लिए छात्रों को 12 कॉलेज का विकल्प भरना होगा।
इसमें कुछ छात्रों का कहना था कि उन्होंने जो अंतिम नंबर का विकल्प भरा था उस कॉलेज को ही आवंटित कर दिया गया। पहले दूसरे नंबर वाले कॉलेज में उन्हें दाखिला के लिए नहीं भेजा गया। इन कारण पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट में दाखिला नहीं लिया। बिहार विवि मधेपुरा सुपौल सहरसा के छात्रों को भी ऑप्शन में दिया गया है। ऐसे छात्रों ने भी दोनों लिस्ट में यहाँ दाखिला नहीं लिया। कॉलेज का कहना है कि स्पॉट राउंड में मुजफ्फरपुर के छात्र यहाँ दाखिला ले सकते हैं। BRABU में 500 छात्रों ने स्नातक में बदला विषय। BRA बिहार विवि के स्नातक पार्ट 1 में दाखिला लेने के लिए एडमिट कार्ड विकल्प बुधवार को खोल दिया गया। UMI कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर ललन कुमार झा ने बताया कि 28 और 29 तक पोर्टल खुला रहेगा। करीब 500 छात्रों ने अपने विषय बदले। इसके अलावा थर्ड लिस्ट में 432 छात्रों के दाखिला भी लिया। उन्होंने बताया कि थर्ड लिस्ट में जिन छात्रों के नाम है वे 29 तक दाखिला ले सकते हैं। विवि अभी स्नातक पार्ट 1 में 75,000 सीटें खाली रह गई है। स्नातक में 1,56,000 सीटें खाली रह गई है। छात्रों को अंग्रेजी सिखाना भूल गया विश्वविद्यालय। BRA बिहार विश्वविद्यालय छात्रों को अंग्रेजी सिखाना और उन्हें हुनरमंद बनाना भूल गया। बिहार विवि के स्नातक स्तर के छात्रों को कम्युनिकेशन सुधारने एवं स्किल्ड बनाने के लिए पिछले वर्ष योजना तैयार की गई थी। इस योजना के तहत एक निजी एजेंसी को बुलाकर छात्रों को अंग्रेजी बोलना सिखाना जाना। इसके लिए छात्रों को कुछ राशि भी देनी थी। योजना के तहत एजेंसी आई भी है। इसमें अपना ब्रोशर्स विवि को दिया, लेकिन इसके बाद एजेंसी नहीं आई और विवि ने भी उसका दोहराया नहीं दोबारा। सीनेट में भी पास हुई योजना। छात्रों के अंग्रेजी सिखाने के लिए बनी योजना सीनेट के पास हुई थी, लेकिन विवि प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। शिक्षकों ने बताया कि विवि ने अगर इस योजना का काम किया होता तो छात्रों के लिए यह बहुत बड़ा फायदेमंद होती। बिहार विवि में पढ़ने वाले छात्र ग्रामीण परिवेश से आते हैं। उन्हें कम्युनिकेशन स्किल की कमजोर होती है, इसलिए इस योजना से छात्र को नौकरी में भी फायदा मिल सकता है। लापरवाह विवि निजी एजेंसी को बुलाकर छात्रों को सिखानी थी अंग्रेजी। स्किल डेवलपमेंट के लिए तैयार की गई थी योजना। विवि को लैंग्वेज लैब भी दी बंद। बिहार विवि की लैंग्वेज लैब 3 वर्ष से बंद। PG अंग्रेजी विभाग के लैंग्वेज लैब खाली जानी है। इसके लिए करीब 20 कंप्यूटर की खराब हो चुकी है। लैंग्वेज लैब में भी छात्रों को अंग्रेजी सिखाने और उन्हें कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने की योजना थी, लेकिन लैब आज तक खुला ही नहीं। छात्रों को अंग्रेजी सिखाने और कम्युनिकेशन स्किल मजबूत करने की योजना में इसके लिए एजेंसी ने अपना ब्रोशर दिया है। एजेंसी से संपर्क कर बुलाया जाएगा और छात्रों को अंग्रेजी सिखाया जाएगा। शिक्षकों ने ली परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग। मुजफ्फरपुर से खबर आ रही है। RBVM कॉलेज के शिक्षकों ने बुधवार को बैठक कर दिवाली से छठ महापर्व के बीच आयोजित होने वाली पार्ट 1 की परीक्षा तिथि बढ़ाने